जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। पर आपकी टर्मिनल जो एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह में आने वाली है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हम अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो इस टर्मिनल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, है ना, पर आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं, है ना। तो इनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम अध्याय 1 देखेंगे, कल 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे और फिर 5 देखेंगे। और इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे। अगर आपने जो है चैप्टर वाइज क्लास नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, तो जा कर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की अलग अलग क्लासों की, है ना। चैप्टर 1 की अलग है, चैप्टर 2 की अलग प्लेलिस्ट है, 3 की अलग है, 4 की अलग है और पूरी 5 की अलग है। यहाँ तक टर्मिनल का सिलेबस जो है हमने आपका कराया है। और इसमें अब रहे ऑब्जेक्टिव की बात, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 1 के, कल 2 के, फिर 3 के, 4 के और 5 के। ध्यान से सुनना किस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनते हैं, सुनिए, है ना। अध्याय 1 क्या हमारा वास्तविक संख्याएं, है ना। इसमें स्मरणीय बिंदु के रूप में हम बता रहे हैं कि भैया जो एक वाक्य में उत्तर आते हैं लिखने के लिए वो कैसे आते हैं। पहली थ्योरम आपको याद रखनी है बच्चा लोग, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। सबको लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर भाई आप ये क्लास देख रहे हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, पहले जो हमने चैप्टर फर्स्ट कराया है वास्तविक संख्याएं, इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर देख के आएँ, है ना। इसकी क्लासें ज़रूर देख के आए। पूरी क्लासें देखे या ना देखे, पर फर्स्ट क्लास ज़रूर देख के आए जो कॉन्सेप्ट वाली है ना। वो देख के आओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, क्या है अगला पॉइंट, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर क्या होगा, ए इंटू बी। मतलब कहने का एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ये अपने को याद रखना है। क्लियर बात। चलिए अगला हम देखें कि √2, √3, √5 इत्यादि क्या है, अपरिमेय संख्याएं। मतलब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। और बच्चा लोग जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P a² से विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है, धन पूर्णांक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाने हैं और पूछे जाते हैं। सही विकल्प चुन के लिखिए। देखिए ये सवाल मैंने आपको क्लास में कराया, अगर नहीं देखिए क्लास तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें एक एक क्लास आपको मिल जाएंगी ना। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस 96 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस 404 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बेटा ध्यान सुनना, 2 से भाग लगाया, 2 चुका 8, 1 बच गया 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाया, 2 दूना 4, 2 चुका 8, फिर 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाया, 2 छंग 12, अब 6। अब इस 6 में भाग लगा लो 2 से, 2 तिया 6 और 2 3 एकम क्या आ जाएगा, 3। क्लियर बात। इसमें 404 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम 2। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, है ना। और 101 एकम 101। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा बार, जो सबसे कम बार कॉमन आता है, महत्तम समापवर्तक। तो 2 कितनी बार आया, 2, इसमें भी 2 बार। मतलब कहने का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4।
चलिए अगला है बेटा 12 15 का एचसीएफ क्या होगा। 12 के गुणनखंड कर लो, फिर 15 के गुणनखंड कर लो, और जो कॉमन आता है सबसे कम बार, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 का करेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। क्लियर बात। तो एचसीएफ क्या आ रहा है 3, क्योंकि कॉमन ऑलरेडी क्या है, ओनली 3 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चा लोग 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो ये बात आपको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो बेटा एलसीएम कितना दे रखा आपको, 8 दे रखा। एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा, 32, काट दो, 8 चौका 32। तो सवाल का आंसर क्या आ गया, 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो इनका तो भाई साहब कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 7 का करेंगे 7 एकम 7, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। एचसीएफ 1। अगला पूछा हमसे, ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन में कहा गया संख्याओं 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चा लोग अगर आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे, 5 के पहाड़े में 60 आता है, 15 के में 60 आता है, 20 के में 60 आता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 60। और अब हम बात करते हैं बच्चा लोग इसके एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखो 5 के पहाड़े में जो है 30 आता है, 5 के पहाड़े में है ना, 5 के पहाड़े में 60 आता है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं। अपन देख रहे हैं एचसीएफ, क्या देख रहे हैं, एचसीएफ। तो 5 के अलग गुणनखंड कर दो, 15 के अलग गुणनखंड कर दो, और 20 के अलग गुणनखंड कर दो। सबके हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ये 15 के अलग और 20 के अलग। क्लियर बात। तो भाग लगा दो, 5 एकम 5, 3 पंज 15, 5 एकम 5, 2 धाम 20 है ना, 2 पंज 10, 5 एकम 5। तो एचसीएफ कितना आ गया, 5। तो एलसीएम कितना था, 60, और एचसीएफ कितना है, 5। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, 12:1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या, देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 12 15 21 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ए से बढ़िया, ए से एलसीएम निकाल लेंगे। ये 12, ये 15 और ये 21, एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग लगाओ, 2 छंग 12, 15 ऐसा का ऐसा, 21 ऐसा का ऐसा। अब देखो 2 तिया 6, 15 ऐसा का ऐसा, 21 ऐसा का ऐसा। फिर भाग लगा दो, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 तिया 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, और 60 का गुणा 7 में करोगे 7 छंग 42। यानी कि क्या आ जाएगा एलसीएम भाई साहब इसका 420। ये सवाल है जो कि मैंने आपको करवाया है। अगला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, तो अपने से क्या पूछा है बेटा, अपने से पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल 135, अपने पूछा एलसीएम क्या होगा। तो अपने को पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया, 3, 3 से भाग लगाओ, 3 चुका 12, 1 बच गया, 3 बजे 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा, 45। 17 23 28 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा, आंख मिच के लगा दो। 11 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अगला, ये हमारा सवाल है जो कि आप सभी को पता है, 8 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 1800। 5 माइनस रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, वो संख्या बतानी जो 15 के पहाड़े में भी आती है, 20 के में भी आती है। क्या आती है, 60। ए से निकाल लेंगे, ये 15 और ये क्या 20। एलसीएम निकालना है, 5 से भाग लगा देते हैं अपन, 2 से लगा देते हैं। चलो पहले 15 ऐसा के ऐसे, और 2 इधाम कितना हो जाएगा, 20। फिर भाग लगा देंगे, 2 से 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंच 10। अब क्या बचा, 15 और 5 भाग लगा देते हैं 3 से, 3 पंच 15, 5 ऐसे रहेगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। सबका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60। तो मतलब एलसीएम कितना आ गया, 60। अब एक बात और बता रहा हूँ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है ना, क्या याद रखना है, गणितज्ञों का राजकुमार। किसका बेटा, गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार
गणितज्ञों का राजकुमार। अब गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा गया, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में छाप लो, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा गया बेटा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा गया। किसको कहा गया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा गया। बात समझ में आ गई। अब कार्ल फ्रेडरिक गॉस का कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो इनका कार्यकाल 1777 से लेके जो है 1855 तक रहा। ये बात आपको अध्याय 1 में याद रखनी है। क्लियर। गणितज्ञों को राजकुमार किसे कहा गया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा गया। इनका कार्य जो है 1777 से लेकर 1855 तक का रहा। चलिए बच्चा लोग, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 1। √2 कैसी संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ जो है बच्चा लोग आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे। 3√2 कैसी संख्या है, 3√2 अपरिमेय संख्या है, लिख देना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा लोग, सत्यासत्य की। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते अद्वितीय होता है, ये एकदम सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या बेटा, ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकती है। बात समझ में। 15 और 21 का एलसीएम 105 होगा क्या, ये सुनो। 15 और 21 का एलसीएम निकाल के देख लो, अगर आप भूल जाते हो तो। ये 15 और ये 21 एलसीएम निकाल लो। 3 से भाग लगाओ, 3 पंज 15, 3 सते 21, 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5, 7 ऐसा कैसे। अब 7 से भाग लगा दो, 7 एकम 7 भाग, बेटा अब यहाँ पे गुणा कर लो, है ना। क्या कर लोगे, गुणा। तो 3 पंजे क्या हो जाएगा 15 और 15 सत्य क्या हो जाएगा 105, मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सत्य है। चलिए अगला वाला देखेंगे बच्चा लोग। अगला क्या है हमारा, 1/√2 परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय है, असत्य। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है बेटा। अगला, 26 और 51 का एचसीएफ 13 होगा क्या, ये सुनो, बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा बेटा, सत्य है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। 306 और 657 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आप सब जानते हैं। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 27। 94 और 404 का एचसीएफ क्या लिख दोगे, 2। क्या लिख दोगे बच्चा लोग, 2। 94 404 का एचसीएफ 2 होता है। 96 404 का पूछे तो 4 होता है। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो आप बढ़िया से इसे प्यार से गुणनखंड कर लेना 156 के। किसके, 156 के। 2 से भाग लगा दो, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाओ, 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 नमक की 18, फिर 3 से भाग लगा दो, क्या आ जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 3 3 9, फिर 13 एकम क्या आ जाएगा 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 कितनी बार आए, 2 बार, 2 की पावर 2 गुणा 3 इंटू क्या हो जाएगा 13, ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्लियर बात। चलिए अगले उसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, तो क्या लिख के आओगे कि साहब एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन, 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा। 6 के पहाड़े में 30, 6 के पहाड़े में 60 आता, 12 के में 60 आता, 30 के में 60 आता, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 66 मत लिख देना। अगला क्वेश्चन, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, यस बॉस, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे टर्मिनल एग्ज़ाम में। फाइनल एग्ज़ाम की हम बात फाइनल एग्ज़ाम में करेंगे, यहीं से फाइनल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। आपको क्लास कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या हमें ऑब्जेक्टिव की क्लास जो है इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले मतलब क्लास लेनी चाहिए स्क्रीन वाली,
या फेस वीडियो वाली क्लास लेनी चाहिए, यह भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑब्जेक्टिव वाली क्लास की हम बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्या क्लास स्क्रीन वाली लेनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, देखो जो आपकी क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज वाली क्लास है, जो सिलेबस हमारा चल रहा है चैप्टर 5 में, वो तो फेस वीडियो में होगा। पर बाकी इसका आप बताएं कि हमें स्क्रीन वाली क्लास लेनी चाहिए अभी जो आप देख रहे हैं इसी क्लास, या फिर जो है बच्चा लोग हमें क्या है फेस वीडियो वाली क्लास लेनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। आप हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।